अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रशीद टीवी। आज हम आपको बताएंगे कि साद हुसैन रिजवी साहब से आखिरी वक्त में खादम हुसैन रिजवी साहब ने क्या बातें की और आपकी मौत कैसे वाक़या हुई। आपकी मौत के अंदर किसी की कोई साजिश तो नहीं थी, आपको कत्ल तो नहीं किया गया। ये सारी बातें जानने के लिए आप हमारी वीडियो को मुकम्मल देखें। एक टीवी चैनल पर जब साद हुसैन रिजवी से यही सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। मोहतरमी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। ये बताइए कि बड़ी एक नागहानी उनका इंतकाल था, बहुत स्पेकुलेशन भी हुई इस पर। किसी ने कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, किसी ने कहा कोरोना है। मुझे ये पता चला कि आप उनके साथ थे, कुछ हमारे साथ शेयर करेंगे कि ये सब कैसे हुआ, आपने सब कुछ देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया। और उनका दुनिया से जाना वो एक ही वजह बना है जो हमने तहकीकात की हैं और जो हम तहकीक समझे हैं, वो था कि जब से फ़्रांस में खाके शाया हुए थे ना सरकारी सतह पर, तो वो एक बात बार बार कहते थे कि यार उन्होंने हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुस्ताखी की है ना, वो सरकारी सतह पर ये 57 इस्लामी मुर्दे कहा करते थे, ममालिक नहीं कहते थे। हजूर की इज़्ज़त के मुकाबले में इन्होंने मुर्दों वाला किरदार अदा किया। ये 57 इस्लामी मुर्दे कहाँ हैं? इनका हक बनता है ना ये सरकारी सतह पर उसको जवाब दें। मतलब ये थी उनकी एक अंदर की कुड़न, और इस कुड़न को कोई बयान नहीं कर सकता। और हमारे एक शाह साहब हैं, वो अक्सर खिदमत किया करते थे। वो कहते थे कि जब से ये मामला हुआ था तो उनके कंधे कभी कमज़ोर नहीं पड़े, उसके बाद अंदर से वो जल रहे थे और वो जलन उनकी मौत का सबब, यही उनकी इस दुनिया से रुखसती का। जी बिल्कुल यही समझना। वरना बुखार होता है नॉर्मल, आपकी तबीयत ज़्यादा भी ख़राब रहती थी, इससे भी ज़्यादा ख़राब रही है काफ़ी मरतबा, लेकिन ये अचानक से बिल्कुल लम्हों की बात हुई है। लम्हों की बात। तो आप उस वक्त, जिस वक्त वो रुखसत हुए इस दुनिया से, आप उनके साथ थे? जी, बात उन्होंने आपसे जी, मैं उस दिन तकरीबन 12 बजे से लेकर 11:30 12 बजे से लेकर रात उनके विसाल से 10 मिनट पहले तक उन्हीं के करीब रहा हूँ। और मेरा ये मामूल होता था कि अगर मैं ज़ोहर से पहले उनके पास बैठा हूँ तो ज़ोहर की नमाज में मैं दाएं बाएं हो जाता था। अगर असर से पहले बैठा हूँ तो असर की नमाज का फुर्सत आती थी। और उनकी ज़िंदगी की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि हमने उनको बाएहतमाम नमाज पढ़ते देखा है, इतनी बीमारी की हालत के बावजूद। उनके पास कोई भी बैठा है, कैसे भी बैठा है, जब अजान हो गई है तो वो बेगाना हो गए। उन्होंने कहा नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ो। मैं उस दिन करीब बैठा था कि मुझे वज़ू कराओ, नमाज़ पढ़ के आओ, बस इतना वक्फा होता था। और उस दिन मतलब उन्हीं का एक तसर्रुफ था कि मैं हर नमाज के बाद वापस आके उनके पास बैठ जाता था, फिर नए सिरे से बात शुरू हो जाती, फिर नए सिरे। और ये जितनी जहतें मुलाकात, जितनी नमाज़ों का वक्त, तकरीबन 4 नमाजें उसमें आयशा समेत, इन सब नमाज़ों के वक्फे के दौरान एक अलग-अलग ज़िंदगी के पहलुओं पर और अलग-अलग मामलात के ऊपर गुफ्तगू हुई, जो इंशाअल्लाह बड़ी ज़्यादा फोकस किस पे था उनका? उनकी एक ही बात पर फोकस था, और वो बात इतनी वज़नी है कि कहते थे कि यार हम हर एक से वफा का तकाजा करते हैं। हम चाहते हैं कि मुझसे मेरी औलाद वफ़ादार हो जाए, मैं चाहता हूँ मतलब हमारे घर वाले वफ़ादार हो जाएं, हम जिसके साथ हों वो हमारे साथ मुखलिस हो जाए। तो क्या हमने कभी सोचा है कि जिनके साथ हमने इखलास करना है हम उनके साथ पूरा कर रहे हैं? अगर हम उनके साथ वफ़ा के तकाजे और इखलास के तकाजे पूरे कर दें, ये कायनात सारी आपके साथ वफ़ादार हो जाएगी। और फिर लोहो कलम भी क्या चीज़ें हैं, सारे आपके साथ वफ़ादार।